Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce वर्धा. My assistant professor Amol Patil welcome you all. So student आज हम एक फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट. न्यू टॉपिक हमने शुरू कर दिया था. इसके पहले ये टॉपिक पे हमने 2 वीडियो बनाए हैं. एक वीडियो में हमने उसका पूरा बेसिक समझ लिया है और दूसरे वीडियो में फॉर्मेट जो रहता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वो समझ लिया. आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या रहेगा तो ये वीडियो के नीचे एक लिंक रहेंगी, उस लिंक पर जाइए और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ उसको पहले अपने आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करके फिर आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. तो चलो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल को मैं रीड आउट कर लेता हूँ. ऑन 1 November 2008 Usha purchased from Nisha 509% debenture in Prabhat Limited of ₹100 each at the rate of 98 कम इंटरेस्ट. तो इसने क्लियर कर दिया है कौन बायर कौन है उषा और सेलर कौन है निशा. कितने अमाउंट कितने यूनिट्स बेच रहे हैं तो 509% डिबेंचर बेच रहे हैं. कितने में तो कम इंटरेस्ट में. कम इंटरेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ब्रोकरेज ऑफ हाफ इज द पेड बोथ ऑफ द पार्टी on the purchase and sales. Interest is payable 31st September and 31st March every year. तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कब मिलेगा 30 सितंबर को और 31 मार्च को. तो हमें 2 ही दिन को इंटरेस्ट मिलेगा. बाकी में हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि उसका कैलकुलेशन कैसे करते वो यहाँ पर हम देखने वाले. Both the parties are close their books on 31st March every year. Pass the journal entries in the books of both parties. Both party में हमें क्या करना है उसका जो भी जर्नल एंट्रीज है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है. तो सबसे पहले वर्किंग बनाएंगे. एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम वर्किंग बनाएंगे. बायर से तरफ से एक वर्किंग बनेगी और सेलर के तरफ से एक वर्किंग बनेगी. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगी किससे परचेज से यहाँ से. इसलिए परचेज किस वैल्यू पर परचेज किया कम इंटरेस्ट पर. किस वैल्यू पर परचेज किया कम इंटरेस्ट पर. तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज कम इंटरेस्ट पे वैल्यू पर परचेज किया. तो सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग बनेगी कब परचेज किया 1 November 2008. कब परचेज किया है 1 November 2008 को. कितने वैल्यू इसकी फेस वैल्यू क्या है. फेस वैल्यू हमें गिवन है. कितने है फेस वैल्यू 100 पर शेयर. तो हमारे पास टोटल कितने बचे हैं शेयर्स. टोटल शेयर्स थे 500 मतलब सॉरी 500 इंटू कितने 100. तो टोटल कितने हो जाएंगे 50,000. जो फेस वैल्यू निकलेंगे हमारे लिए कितने निकलेंगे 50,000. ये बन जाएंगे हमारे लिए फेस वैल्यू. इसलिए फेस वैल्यू कैलकुलेट करके रखिए ताकि जब आप उसको कैलकुलेशन में लाएंगे तो ब्रोकरेज हो गया टैक्सेस हो गया वो किस वैल्यू पर निकालना पड़ेगा फेस वैल्यू के ऊपर निकालना पड़ेगा. उसके बाद हमें क्या निकालनी पड़ेगी परचेज प्राइस जिसको हम डीलिंग प्राइस भी बोलेंगे. परचेज प्राइस मतलब डीलिंग प्राइस कितनी है तो परचेज प्राइस गिवन है. टोटल कितने यूनिट्स है 500 यूनिट. एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 98. तो टोटल कितने बन जाएंगे 49,000. टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 49,000. उसमें परचेस है तो ऐड क्या हो जाएगा ब्रोकरेज को हम ऐड कर देंगे. ब्रोकरेज हमारे लिए है. ब्रोकरेज हमें गिवन है कितना तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. किस पर कैलकुलेट करेंगे ये जो फेस वैल्यू है ये फेस वैल्यू पर हमेशा ब्रोकरेज हो गया कमीशन हो गया वो फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होगा. तो फेस वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू है 500 इंटू कितना हाफ मतलब आधा परसेंट अगर हम निकालते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 250. टोटल कितना हो जाएगा 250 और टोटल बन जाएंगे हमारे पास 49,250. ये बन गई हमारे पास टोटल. यहाँ से इंटरेस्ट को क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कम इंटरेस्ट का एग्जाम्पल था. कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऐड रहता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट को माइनस कर देना पड़ेगा. तो एक्रूड इंटरेस्ट हम निकालेंगे. एक्रूड इंटरेस्ट कितना रहेगा एक्रूड इंटरेस्ट. तो टोटल हमें निकालने के लिए एक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो हमने परचेस किए थे वो कितने वैल्यू पे कितने मंथ के बाद परचेस किए. ठीक है. तो यहाँ पर हमने कब परचेस किए 1 November 2008 को. अगर 1 November 2008 को परचेस करते तो कितने महीने उस सेलर ने होल्ड किया था तो यहाँ पर 1 मंथ सेलर ने होल्ड किया था क्योंकि
30 सितंबर को उसको इंटरेस्ट तो मिल गया। 30 किसको, जिसके पास से हमने सेलर से परचेज किया उसको इंटरेस्ट तो मिल गया। किस डेट के अंदर, 30 सितंबर के अंदर। और परचेज कब कर लिया हमने, 1 नवंबर को। इसका मतलब अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ये पीरियड का किसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस सेलर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब निशा को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिसको हम एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट के अंदर 1 मंथ के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। और इंटरेस्ट भी किस चीज पर कैलकुलेट करेंगे आप, फेस वैल्यू के अंदर। तो टोटल फेस वैल्यू कितनी है, 50,000 इंटू कितने, 1 मंथ के लिए। और रेट कितना है, 9%। अगर 50,000 पे 9% निकालेंगे 12 मंथ का कितना बनेगा, 4,500। और 1 मंथ का बनेगा हमारे पास 375। कितना बन जाएगा, 375। तो ये बन जाएगा हमारे लिए टोटल। तो इसके बाद क्या बनेगी, कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, और कैपिटल कॉस्ट कितनी बन जाएंगी, ये यहाँ से लेस हो जाने के बाद टोटल हो जाएंगे 48,875। कितनी बन जाएंगी टोटल, 48,875। ये बन गई हमारे लिए कैपिटल कॉस्ट। इस वैल्यू में हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे कैपिटल कॉस्ट के अंदर। ये हो गया टोटल किसके, परचेसर के तरफ से। अभी हम यही के सेलर के तरफ से देखेंगे, तो वहां पे वर्किंग नोट 2 बन जाएंगी। वर्किंग नोट 2 में हम क्या निकालेंगे, सेलर के तरफ से निकालेंगे, सेल कम इंटरेस्ट, सेल्स कम इंटरेस्ट, सेल्स कम इंटरेस्ट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू। तो यहाँ पर निकल के कितनी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हमारे पास है 50,000। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस इसने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने, तो 98 में बेचा। कितने, 500 यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएंगे 500 इंटू 98, टोटल हो जाएगा 49,000। कितने बन जाएंगे, 49,000। उसके बाद लेस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे क्या, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस कर देंगे। ब्रोकरेज हमने यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लिया है, डबल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, कितना, 50,000 पे 0.5%। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया था, ऐड हो गया था, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, परचेज करा तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, सेल्स किया तो यहाँ से लेस हो जाएगा। टोटल लेस करने के बाद कितने बचेंगे, 48,750। 48,750। और इंटरेस्ट भी यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, और एक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया था 1 मंथ का। कितना है 375। उसको लेस करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू बचेंगी 48,375। 48,375 ये बन जाएंगी हमारी कैपिटल कॉस्ट। किसके से, जिसको हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी बोलेंगे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो कितनी बन गई एक्चुअल सेलिंग प्राइस, 48,375। ये दो चीजें आपको हमेशा यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगी वर्किंग। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसकी बेसिक एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने से पहले हम पहले परचेसर या बायर की बुक में देखेंगे, फिर सेलर की बुक में देखेंगे। जब भी आप कोई भी असेट्स इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे आप, यहाँ पे हमने डिवेंचर परचेस किया, डिवेंचर हमारे लिए क्या बनेंगी, असेट्स बनेंगी। और जब भी हमारा रूल है असेट्स परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट क्या बनता है, डेबिट बनता है। तो हम एंट्री करेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को भी परचेस कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट के भी हमने कुछ पैसे दे दिए। तो यहाँ से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो जाएंगी 1 नवंबर, मतलब A111। ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे, कितने परसेंट वाले डिवेंचर आ रहे हैं, 9% वाले डिवेंचर आ रहे हैं, इसलिए 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं, 9% डिवेंचर ऑफ प्रभात लिमिटेड, जो भी है समथिंग। टोटल वैल्यू कितनी है, 48,000
48,875, ये जो वैल्यू है ना कैपिटल वैल्यू, ये यहाँ पर लिखनी पड़ेगी 48,875। सेकंड हमने इंटरेस्ट को भी परचेज कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके लिए हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, पे कर दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट पेड कर दिया 375, कितना इंटरेस्ट पेड कर दिया 375। उसके बाद टोटल कर देंगे, मतलब ये दो चीजें हमारे पास से गए और हमारे अमाउंट को, ये दो चीज आए और अमाउंट क्या गई बैंक अकाउंट चली गई, मतलब बैंक में से पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट के नाम से टोटल लिखेंगे 49,250। टोटल कितनी बच जाएगी 49,250। यहाँ पे बी परचेस 509% डिवेंचर, 509% डिवेंचर हमने क्या कर दिया 9% डिवेंचर यहाँ पे परचेस कर लिए। कितने पे, जो भी वैल्यू है 9% के हिसाब से यहाँ पर आ गया, कितने कम इंटरेस्ट पे वैल्यू। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया उसको पेड कर दिया, किसको, जिसके पास से हम ये इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं उसको कैश में हम क्या कर देंगे इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। उसकी एंट्री क्या कर देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट उसकी क्रॉस एंट्री कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारा नहीं है, हमने उसके क्रॉस एंट्री कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टोटल कितनी बन जाए, सॉरी ये बन जाएगा इंटरेस्ट, टोटल कितना इंटरेस्ट निकलेगा, अभी आएगा हमारे पास 31 मार्च निकालने वाले, इसका मतलब 31 मार्च को हम टोटल करेंगे, 31 मार्च को हम टोटल करेंगे और 31 मार्च को हमें क्या मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे हम टू बैंक अकाउंट डेबिट, कितने, तो टोटल हमारे 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इस पर 50,000 पे 9% 6 मंथ के लिए, तो ये टोटल आ जाएगी 2,250। एक साल के 4,500 होते हैं, तो 6 मंथ के कितने हो जाएंगे 2,250। टू हमारे लिए क्या बन जाएगा इंटरेस्ट, तो रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट, टू रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट कितना 2,250। बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमें क्या मिल गया रिसीव्ड हो गया, मिल गया, इसीलिए बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को हमारे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 31 मार्च 2000 जो भी है 31 मार्च 2008 होगा तो 8, 9 होगा तो 9, 2009 बन जाएगा यहाँ पर। तो कितने में जाएगा ये टोटल जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे दोनों भी इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो इसीलिए हम एंट्री कर देंगे रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी इंटरेस्ट ट्रांसफर, हमने क्या कर दिया इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया। कितने ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा जाएगा क्या, नहीं, उसमें से हमने कुछ डेबिट कर दिया था वो कट हो जाएगा, और डेबिट करने के बाद जो भी टोटल हमारे पास से बच के रहेंगी वो सभी टोटल हम कहाँ पर हमारा इनकम पीएनएल अकाउंट को चला जाएगा, ठीक है। टोटल इतना था, इसमें से ये डेबिट हो गया, मतलब बचा कितना, जो भी बैलेंस बचेगा कितना 1,875, यहाँ पे भी 1,875 किस पे चले जाएंगे, तो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को चले जाएंगे। तो ये हमारा बायर का हो गया। उसी तरीके से सेलर के इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले हम सेलर में ये इसने परचेस की एंट्री की, तो ये सेल्स की एंट्री करेगा। सेल्स की एंट्री क्या हो जाएंगी इसके बुक में, ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, इसके पास पैसे आ रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में परचेस किया, कितने में सेल्स किया, उसने टोटल सेल्स किया 48,750 पे, तो यहाँ पर टोटल बैंक अकाउंट उसको मिल जाएंगे कितने 48,750, टोटल कितनी अमाउंट मिल जाएगी 48,750। उसके बाद उसमें उसके पास से डिबेंचर चले गए, तो यहाँ पे लिखेंगे वो 9% डिबेंचर ऑफ प्रभात लिमिटेड, प्रभात लिमिटेड अकाउंट, टोटल कितने आए
तो 9% डिबेंचर की अमाउंट यहाँ पर सेलिंग एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 48,375। यहाँ पे भी उतनी आएंगे 48,375। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट वाली अमाउंट मिल जाएंगी तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट। तो रिसीव इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा उसको इंटरेस्ट 375, 1 मंथ का ही इंटरेस्ट था ना, तो 375 ये इंटरेस्ट यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तो बी सेल्स ऑफ 509% डिवेंचर, सेल्स ऑफ 509% डिवेंचर रुपी एट द रेट ₹98 कम इंटरेस्ट, एट द रेट 9 कम इंटरेस्ट पे हमने भेज दिया। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर चले जाएगा उसको P&L अकाउंट में चले जाएंगे। मतलब 31 मार्च को इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे हम कहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, रिसीव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितने बनेंगे 375। बी ट्रांसफर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इस तरीके से हमारे बायर के बुक में और सेलर के बुक में यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। जैसे छोटा एग्जाम्पल था, सबसे पहला एग्जाम्पल था, इसलिए हमने छोटे एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश की कि परचेसर के बुक में क्या एंट्री होगी, सेलर के बुक में क्या एंट्री होगी। ये दोनों भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। ठीक है, आगे का हम अगले वीडियो के साथ देखेंगे, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो भी हमें मिल जाएगा।